नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही धमाकेदार स्टॉक के बारे में। केवल ₹1.5 का यह स्टॉक चला तो किस्मत बदल देगा। बहुत पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर दिखती है। जिस तरह से मैं अभी आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सपोर्ट अपना ज़रूर दिखाएं। जिस तरह से पिछली वीडियोस में आपने अपना प्यार दिखाया है, उसी तरह का इसमें भी ज़रूर दिखाएं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसका फंडामेंटल से शुरू करते हैं। मार्केट कैप देखिए 17 करोड़ का है। बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ₹1.5 की ही ₹1.5 का स्टॉक है। इस कारण से मार्केट कैप जो है आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट कैप भी बड़ा हो जाएगा। देखिए ₹1.12 का लो था और ₹5.38 का हाई था एक साल का, ठीक है। यहाँ देखो आप बुक वैल्यू वगैरह छोड़ो, डिविडेंड यील्ड तो नहीं देती है, लेकिन आरओसी और आरओई पर यदि आप फोकस करो तो आपको यहाँ पर बातें समझ में आएंगी कि कितना कितना बड़ा रिटर्न यह आरओसी के ऊपर दे रहा है। देखिए 93% आरओसी और आरओई है 73%। मतलब कि ₹100 लगाकर ये कंपनी जो है ₹732 कमा कर दे रही है। मतलब यही हुआ। 73.2% का क्या मतलब हुआ, आप ये हटा दो तो परसेंटेज के टर्म में ये हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर यह आरओसी और आरओई है, क्योंकि आरओसी आरओई 15-20 जो रहता है उसे हम कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन इसके भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। यदि बहुत हाई आरओसी आरओई होता है तो हो सकता है कि कंपनी का जो इक्विटी है वह बहुत कम हो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पैरामीटर्स है कि आरओसी और आरओई जब ज़्यादा होते हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत अधिक होते हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर ₹1.5 के स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत छोटी अमाउंट, ₹1000 के आसपास, 2000 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए वॉल्यूम भी अच्छी है। जैसा मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इलिक्विड स्टॉक में नहीं। तो यहाँ देखिए आप बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम 16 लाख के आसपास, और एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 10 लाख पर सप्ताह का जो एवरेज निकालते हैं, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7 या फिर 5 करके, तो यहाँ पर 10 लाख जो है पर डे ट्रेडिंग होती है। रिटर्न कोई खास नहीं है। प्रोस की बात करें तो यहाँ देखो कंपनी डेब्ट फ्री है, ठीक है। अपने डेब्ट को कम किया है, डेब्ट फ्री भी हो चुकी है। अपने बुक वैल्यू से यह नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। देखो यहाँ पर कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिजल्ट्स, गुड क्वार्टर्स। कंपनीज हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो पिछले 3 सालों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत ही सॉलिड है। 41% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अभी तो यह काफ़ी 73 के आसपास चला गया है, उससे भी ऊपर है, लेकिन पिछले 3 सालों में भी बढ़िया इसने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मेंटेन करके चल रही है। अगर जो प्रॉब्लम्स की यहाँ पर हम बात कर लें तो देख सकते हैं कि कंपनी जो है वह डिविडेंड नहीं देती है, प्रमोटर होल्डिंग कम है। ये एक चिंता की विषय है। ये देखो ये वाली प्रमोटर होल्डिंग्स कम है। तो ₹1.5 के स्टॉक में भाई मेरे आपको हर चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, ये आप बिल्कुल अच्छे तरह से जान ले। यदि हर चीज़ अच्छी होती तो ये ₹1.5 का थोड़ी होता। तो कुछ रिस्क हमें लेना पड़ता है, तभी ऐसे जो स्टॉक होते हैं वह एक दिन मल्टीबैगर बनते हैं। तो 1000 के जो करोड़ है वह होता है बिल्कुल। बहुत सारे स्टॉक हैं, आप निकाल कर देख लोगे कि 10 साल पहले ₹1 पे था और आज ₹1000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल घटा है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.4 टू 113 डेज। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग कैपिटल जो है वह बढ़ा है, सॉरी घटा नहीं है, बढ़ा है। डेब्टर डेज घटता है तो अच्छा होता है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मतलब कि अधिक दिनों में यह जो फाइनल प्रोडक्ट्स है या फिर जो फाइनल सर्विसेज है वह अधिक दिन ले रहा है। अपने जो कस्टमर को डिलीवर होता है उससे जो पैसा आता है, तो ये जो पीरियड है वह बढ़ चुका है। पहले 17 दिन था, अभी 113 दिन हो चुका है। देखो यहाँ पर हम सेल्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी छोटी सी कंपनी ने बहुत बड़े धमाके किए हैं। आप देखोगे तो फिर आपको बातें समझ में आएंगी। देखो सेल्स की बात करें, सितंबर 2019 में 18 लाख का सेल्स था और ये एवरेज सेल्स बना हुआ था। लेकिन आप ध्यान दो पिछले 3-4 क्वार्टर में ये एवरेज इसी तरह का सेल्स हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जून 2021 के बाद से आप देखो तो 7.5 करोड़
लगभग 20 करोड़, 9 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ और 8 करोड़। तो सेल्स जो है वह 5-6 क्वार्टर्स में बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस तरह से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। जैसे सेल्स बढ़े हैं वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, तो इस कारण से प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह भी हमें उसी तरह का देखने को मिल रहा है। अब हम ईयरली पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए 2011 से लिस्टेड कंपनी जो है वह बहुत कम सेल्स हो रहे थे, लगभग 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 8 लाख। उसके बाद अभी देखो आप हाल के दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस, पिछले साल देखो 2022 में तो 38 करोड़ का सेल्स है, जो कि अभी तक कंपनी ने नहीं दिया था। ठीक है, तो क्यों ना हम इस पर एक बेट लगाएं। ₹1.5 का जो स्टॉक है, पिछले साल हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किया है इसने, 38 करोड़ का, देख सकते हैं, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, यहाँ देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 14 लाख, 11 लाख का लॉस, 12 लाख का लॉस, 9 लाख का प्रॉफिट। उसके बाद देखो 11 करोड़ का मुनाफा। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर करती है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ तो, बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें एक बार छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर सकती है। यहाँ देखो रिजर्व्स वगैरह बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले तो कुछ रिजर्व नहीं था, अभी 4 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास आ चुका है। ठीक है, बाद बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर डेप्टर डेज जो है वह घटे हैं। देखिए 148 से 5 दिन आ गए हैं डेप्टर डेज, अच्छी बात है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में पूरा का पूरा माल जो है वह पब्लिक के पास है, केवल 3% प्रोमोटर की होल्डिंग्स है और 97% के आसपास पब्लिक के पास है। FIS डेज की होल्डिंग्स नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BCL इंटरप्राइजेस लिमिटेड की। क्या करती है तो देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी और लोन वगैरह, एडवांसेस वगैरह प्रोवाइड कराने का यह काम करती है। बाद बाकी और आपको डिटेल में जाना है तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, 1000, 2000, 1500 इतना ही इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी, बिल्कुल जेन्युइन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।